थोड़ा ऊपर रखिए। ओके, ये आपके आउटर क्वाड पर वर्क करेगी क्योंकि ये पैरों को बाहर रखा है। सो फिलहाल हम वर्कआउट करने वाले हैं लेग्स का। लेग्स के अंदर हम करेंगे दो एक्सरसाइज प्रॉपर। एक तो होगा मशीन प्रेस, दूसरा होगा लेग एक्सटेंशन। गॉट इट? आप अगर चाहें तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो होती है वो होती है आपकी स्क्वेट। लेकिन अगर आपको फिलहाल स्क्वेट नहीं करनी है, लेकिन स्क्वेट जैसा ही रिजल्ट चाहिए आपके क्वाड में, केवल ओवरऑल बॉडी में नहीं कहूँगा, बिकॉज जो स्क्वेट होती है वो कंपाउंड मूवमेंट है, बहुत ही परफेक्ट होती है आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए। लेकिन अगर आपको केवल लेग्स पे फोकस करना है, जिसमें आपको ज़्यादा वेट नहीं लेना है और उतना ही ग्रो चाहिए जितना आपकी लेग्स को स्क्वेट्स दे सकती है, तो आप लेग प्रेस मशीन पे जा सकते हैं, जो फिलहाल हम करेंगे। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे हमारी लेग्स के लिए। वार्म अप इज मस्ट फॉर एवरी टाइप ऑफ मसल। आप किसी भी तरह का आप किसी भी तरह का एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी भी बॉडी पार्ट का, तो आपको वार्म अप करना ही है। और अंत में आपको स्ट्रेचिंग करनी ही है, ये बहुत जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है उतनी ही वार्म अप और स्ट्रेचिंग होती है इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करते हो तो आपको इंजरी प्लस जो ग्रोथ है वो मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो इन्हें अंडर एस्टिमेट ना करिए। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा वार्म अप। वार्म अप में हम कर सकते हैं लेग्स को आप किसी भी तरह मूवमेंट कीजिए। जो भी वर्कआउट करते हो उसका लाइट वेट पे मैक्सिमम रेप्स निकालिए। हो गया आपका वार्म अप, बॉडी वार्म हो जाएगी, वो मसल वार्म अप हो जाएगी। ऑन। सो हमने वेट कम कर दिया है, हम फिलहाल रेप्स करेंगे क्योंकि हम वार्म अप सेट करने जा रहे हैं। हालांकि हमारा वार्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना वार्म अप में। अब वेट लगा दिया है थोड़ा सा, अब हम कोशिश करेंगे लगभग 40 रेप्स निकालने की। इससे क्या होगा ना भाई, इससे होगा ये कि आपकी तबीयत की वार्म अप हो जाएगी और मजा आ जाएगा आपको। सोरेस ज्यादा फील नहीं होगी, जो वर्कआउट के बाद होती है, अगले दिन होती है, वो आपको महसूस नहीं होगी। या दूसरा ये है कि आपको इंजरी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले सेट करेंगे नॉर्मल को, हम न्यूट्रल पोजीशन पे पैर को रखेंगे, इसको खोलेंगे, यहां से हम टाइटली पकड़ेंगे ताकि हमें कोर की स्ट्रेंथ मिल जाए। गॉट इट? ओके। 1, पैरों को पूरा सीधा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। वार्म अप करो या फिर आप वर्किंग सेट करो। 2, 3, 4। फिलहाल हम न्यूट्रल पर पैरों को रखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर भी आपके मसल चेंज हो जाते हैं वर्क करते हुए। अब हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, इसी वार्म अप के अंदर हमें, अगर हम पैरों को पास में लेंगे तो ध्यान रखिएगा आपके आउटर मसल जो क्वाड्स होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जो थाई मसल है ये एक्टिवेट होगी इसके अंदर। अब नीचे लेंगे और ऊपर लेंगे, लेकिन पूरा स्ट्रेट नहीं करेंगे। ये गलती ना कीजिएगा कि आप अपने घुटनों को लॉक कर दें, ये मत कीजिएगा, इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं इससे। आप थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से रखिएगा, पूरा स्ट्रेट ना कीजिएगा। हम 5-6 रेप्स में आपको ये करके दिखा दो। 2, 3, 4, 5। ओके। अब जैसे हम इनको बाहर लेंगे तो बाहर लेने से होगा क्या, आपकी इनर थाई वर्क करेगी, जो इनर वर्कआउट के में होती है। ओके, ये इंटरनल वर्क करेगी। अगर हम इसको, कोई नहीं, ग्रिप को हम चौड़ा रखेंगे, हम पैरों को बाहर रखेंगे। ओके। हमेशा ये ध्यान रखिए आपको कोर को स्ट्रेंथन रखना है, कोर को टाइट रखना है। आप कोई भी वर्कआउट करें, कोर को टाइट रखना बहुत जरूरी है। और आप चाहे तो हाथों को यहां से टाइट पकड़ के अच्छा खासा एनर्जी पावर जनरेट कर सकते हैं। सांस का कॉम्बिनेशन भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल हम वार्म अप कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी आउटर थाई या फिर आपकी क्वाड मसल वीक है, तो आप इसको जितना हो सके पास रखिए। इतना
एक न्यूट्रल पोजीशन पे, और आपको लगता है कि आपके इनर थाई के अंदर इशू है, वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, उस पर वर्क करने की जरूरत है, आप इसको बाहर रखिए और वर्क करिए। ओके, सो हमारे ये न्यू कमर है, अब हम बताएंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले अपनी पोजीशन लीजिए, पैरों की थोड़ा ऊपर रखिए। ओके, ये आपके आउटर क्वाड पर वर्क करेगी, क्योंकि ये पैरों को बाहर रखा है, पैरों को बाहर रखा हुआ है। ये आपके जो आउटर थाइज है, जो क्वाड्स है, इस मसल पर वर्क करेगी। फिलहाल हम वार्म अप सेट करें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको हाथों को यहां पे पकड़ना है, ये टाइट रहेगा। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, इसके बाद में इससे आपको टाइटली पकड़ना है और कोर को एक्टिवेट करना है, यानी कि पेट को टाइट रखना है। ये हर वर्कआउट में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप पैरों को उठाइए, खोलिए। ओके, गुड। पैरों को स्ट्रेट ना करिए, नीचे लाइए, लाइए, नीचे लाइए। गुड, गो अप, वेरी गुड। पेट को टाइट रखिए, नीचे आइए, ऊपर जाइए। आप थोड़ी सी आप चाहे तो आप अपना टेम्पो यानी कि स्पीड बढ़ा सकते हैं। गुड वन। ऊपर लाते टाइम पैरों को स्ट्रेट ना करिए, बस थोड़ा सा बैंड रखिए। ओके, गुड, ग्रेट। बस इसी तरह से आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करना है। ओके, अब हम हमारा सेट करने वाले हैं, जो कि वर्किंग सेट है। हमने थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर दिया। पैरों की पोजीशन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। पैर आपको ऐसा नहीं है ज्यादा नीचे या फिर ज्यादा ऊपर, इस तरह से नहीं लेना है। पैरों को एज मच एज पॉसिबल हमें एक न्यूट्रल ग्रिप में रखना है, ठीक है, ताकि हमें ग्रिप अच्छी मिले। गॉट इट? हम ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये हमारे वर्कआउट के लिए कर रहे हैं। इसको लॉक को खोला है, उसके बाद में यहाँ पे ग्रिप टाइट की है, सॉरी, और ये वन। पैरों को ज्यादा स्ट्रेट नहीं करना है, थोड़ा सा बेंड रखना है ताकि इंजरी ना हो। यस, ओके। ऐसे हमें खाली 4 तक करना है, बस टोटल मिला के ये हमारे कोड का वर्कआउट हो गया।